अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। आज जो हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या एंट्री के हवाले से बात करेंगे, कौन से लोगों को एंट्री मिलेगी, और बात करेंगे गिरफ्तारी के हवाले से, और कुछ लोगों पे ऐसा जुर्माना जो है लगाया जा सकता है 50,000 KD या फिर 3 साल की कैद। वो कौन कौन से लोग होंगे उनके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है जहरा और अहमदी एरिया से, अगर किसी भी तरीके से जो ऑफिस है वहां से आप अपनी सिविल ID रिसीव करना चाहते हैं तो जो टाइम टेबल है वो चेंज कर दिया गया है। और मैं आपको बता देता हूं 10 से 2 बजे तक जो है कुवैती नागरिक अपनी सिविल ID रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक जो है नॉन कुवैती लोग अपनी सिविल ID जो है रिसीव कर सकते हैं। अगर आपकी सिविल ID बन चुकी है तो आप एक बार क्लियर कर सकते हैं और ये PACI का ऐलान हुआ है। तो आप अपनी सिविल ID के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद में आप रिसीव करना चाहते हैं तो जहरा अहमदी एरिया में आप जरूर से जरूर रिसीव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है शराबियों के हवाले से। जो लोग शराब बनाते हैं उनके हवाले से। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या काफी ज्यादा ये काम करते हैं, लोगों को नशा बांटने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे वो शराब हो, गोली की जो गोलियां आती हैं गोल गोल उनको बांटने का काम हो, या फिर अलग तरीके से कुछ ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग वगैरह करने का काम हो, या कुछ भी A to Z काम हो जो इलीगल है, जो गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया है, जो उसको इलीगल माना जाता है। तो ऐसे लोगों को अभी काफी ज्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है शराब बनाने के चक्कर में। और उन्होंने जो था एक अपार्टमेंट को जो है शराब के मतलब जो फैक्ट्री है उसको इस तरीके का रुख जो है दे रखा था और उसको इस तरीके से ढाल रखा था, उसके अंदर शराब वगैरह बनाते थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी इस तरीके का कोई काम काज करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लीगल तरीके से काम करते हैं, कोई दूसरा अपना काम तलाश करें तो काम करें। अगर आप एक इलीगल हैं तो पहले लीगल होने की कोशिश करें, उसके बाद में अपने सही तरीके से काम की तलाश करें। अदरवाइज इस तरीके से आप करते रहे तो कुछ ज्यादा दिनों में नहीं, जल्दी ही अगर आप पकड़े नहीं गए तो पकड़ लिए जाएंगे। क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर काफी ज्यादा इस तरीके की जो टीमें हैं वो घूम रही हैं, जो कि इस तरीके से उनको थोड़ा भी शक होता है बंदे पे तो तुरंत जो है चेकिंग वगैरह करना शुरू कर देती हैं और तुरंत जो है उस जगह पे भी छापा मारना शुरू कर देती हैं। तो अभी जो है इन चीजों को आपको ध्यान में देना है और इस तरीके से इन चीजों से आपको बचना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 3 साल की कैद या 50,000 KD का आप पर जो है जुर्माना वगैरह पड़ सकता है। अभी देखिए कौन कौन सी जगह है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई कौन कौन से इतना बड़ा फाइन वगैरह डाला जा सकता है। तो भाई ये सबसे मेन चीज जो है, इतना बड़ा फाइन इसलिए रखा गया है ताकि लोग डरें और जो कानून का उल्लंघन है वो ना करें। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है, अगर आप मछली मारने के लिए जाते हैं तो आप पर जो है ये सारी चीजें हो सकती हैं या दोनों में से एक कोई भी चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये है, जहां पर गाड़ी चलाने की या गाड़ी दौड़ाने की इजाजत नहीं है, आप वहां पर गाड़ी वगैरह दौड़ाते हैं तो ये सारी चीज आप पर लागू कर दी जाएगी और ये जुर्माना वगैरह आपको भरना होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोग तो शेयर की जाए। या कोई भी ऐसा काम जिससे गवर्नमेंट के कामों में या कोई भी गवर्नमेंट को तकलीफ होती है या कुछ भी जो है उल्लंघन आप वगैरह करते हैं, चाहे वो रोड हो या पब्लिक प्लेस पर कोई भी चीज तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं जिससे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को नुकसान होगा, तो ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर जो है ये सारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें और इस तरीके के कामकाज से बचें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एंट्री के हवाले से। अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी जो है अपडेट नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 6 कंट्री के लोग एंट्री कर सकते हैं, वो भी डोमेस्टिक वीजा वाले। सबसे पहला इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस, इथोपिया। ये जो लोग हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर वाले
जो वर्कर हैं, जो 20 नंबर वीजा वाले हैं, वो लोग इन कंट्रियों से एंट्री कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक चीज की और बात चली है, जिस तरीके से बिल सलाम एप्लीकेशन के तहत ये लोग एंट्री करेंगे, उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी में का काम करते हैं, उन लोगों को भी मांग की जा रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ उन लोगों को अप्रूवल मिल जाए और वो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। बाकी इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में इतना ही अपडेट है। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट के हवाले से। तो देखिए 24 घंटे की मैं आपको रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं, वो आप देख लीजिए। उसके बाद में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कब तक जो है फ्लाइट को ओपन किया जा सकता है, कब तक नॉर्मल हालात हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। 8,800 नए टेस्ट हुए हैं, टोटल टेस्ट हो चुके हैं 21,87,159। 1,402 जो है वो नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 2,51,675। 4 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है वो हो चुकी है 1,423 की कोरोना वायरस से, और रिकवरी हुई है 1,296। टोटल रिकवरी 2,35,053 हो चुकी हैं और 15,199 जो अभी भी एक्टिव केस हैं, जो सीरियस केस हैं वो हैं 237। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। आप इन्हीं चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं अभी कुवैत के अंदर हालात क्या हैं, हालात क्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कुवैत में एंट्री करनी है, डोमेस्टिक वर्कर है, तो सबसे पहली चीज जो है PCR आपका 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। और उसके बाद में जो भी बिल सलामा एप्लीकेशन है उसके अंदर पूरा अपडेट आपके कफिल को या आपके ट्रैवल एजेंट को जो है वो करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज है वो आपका कफिल ही कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपका कफिल जाएगा तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। तो इन चीजों का आपको खास करके ख्याल रखना है अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं जितने दुबई में लोग फंसे हुए हैं। काफी ज्यादा मैं कमेंट देखता हूं कि दुबई में फंसे हुए लोगों के लिए अभी कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट का इस पे भी कुछ भी नहीं कहना है। बाकी इन फ्यूचर कुछ इस पे अगर कहना होगा या उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा तो हम आप तक जरूर इस चीज को शेयर करेंगे। बाकी जो भी चीज रहती है इंशाल्लाह हम आपके सामने जरूर लेकर आते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से कुछ भी कहीं से कहीं तक गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, और ये जो है गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कब तक इनको फ्लाइट ओपन करनी चाहिए, या अभी तक जो थी ओपन करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। वो सारी चीज आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अभी आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और अभी क्या काम करते हैं, अगर कुवैत के अंदर हैं तो आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। ध्यान रखिएगा अभी जो है काफी ज्यादा चेकिंग वगैरह किया जा रहा है। छूट का तो कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जो इलीगल लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हो, कोई भी फील्ड में काम करते हो, तो अभी जो है चेकिंग वगैरह काफी ज्यादा किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना जो है इलीगल है तो अगर कुछ दिनों आपको रुकना है तो सही तरीके से कामकाज कीजिए। वगैरह अगर नहीं रुकना है तो आप तुरंत जो है जैसे ही चेकिंग वगैरह हो उनके सामने आइए तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। बाकी इंडिया के अंदर आप आ सकते हैं वंदे भारत मिशन के तहत, बाकी अभी जा नहीं सकते। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल करें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल करें। टेक केयर, बाय बाय।